नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे लेटेस्ट रिलीज बॉलीवुड मूवी पिप्पा की, जो अमेजन प्राइम की प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई है। तो कैसा रहा ये पर्टिकुलर फिल्म, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फिल्म जो है उस समय की है जहाँ पे इंडिया ने मदद किया था बांग्लादेश कंट्री को बनने के लिए, जो एक समय पाकिस्तान के अंदर था। और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था, लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज क्लोज टू आवर स्टेट वेस्ट बंगाल। तो उसको मदद किया था, उनको मदद किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उनके जेनोसाइड के अगेंस्ट में एक लिबरेशन वॉर जीतने के लिए। और एक स्वाधीन जो राष्ट्र है जिसका नाम है बांग्लादेश, उसका गठन हुआ था। तो ये बहुत ही, आप बोल सकते हो, एक बड़ा मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि इससे पहले कोई कंट्री दूसरा कंट्री का इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ा था। तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना थी उस समय। और उसको अंजाम देने के लिए बेसिकली एक बहुत ही बड़ा एक टैंकर था जिसका नाम जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसका निकनेम जो है वो पिप्पा रखा था। बेसिकली वो रशियन एक वॉर मशीन था, तो उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उसका खासियत यही था कि जैसे वो ज़मीन पे चल सकता है, तो वैसे ही वो पानी पे भी तैर सकता है, जो बांग्लादेश वॉर के समय बहुत ही मतलब हैंडी साबित हुआ था। तो उसी की कहानी है, और कहानी उनकी भी है जो इनको ऑपरेट करते थे। उनका नाम है हमारे बलराम सिंह मेहता, जो बेसिकली पंजाब रेजिमेंट से थे और अभी रिटायर्ड ऑफिसर है। और उनकी लिखी गई किताब के ऊपर ही बेसिकली ये फिल्म जो है वो बनी है। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो देखिए, सबसे पॉजिटिव साइड जो मुझे लगा कि इसमें जो ओरिजिनल मशीनरीज जो यूज़ की गई है, मैंने सुना कि वही टैंकर को फिर से कुछ रिफर्बिश करके उसको यूज़ किया गया है यहाँ पे शूट के लिए। और जिस तरीके से वो टैंकर को दिखाया गया था कि इस फिल्म में हीरो जो है वो टैंकर है बेसिकली, मतलब कहानी का शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो कहानी, वो सफ़र जो है वो टैंकर का है। वो टैंकर यहाँ पे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हैं। और उस टैंक के अंदर में लोग कैसे बैठेंगे, लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, जो वो चलाता है उसका लाइफ, उसका मतलब फियर जो उसको ऑपरेट करता है, या फिर जो उसको लीड करता है, जो यहाँ पे बलराम जी का कैरेक्टर जो दिखाया गया है, वो कैसे उसको लीड करता है, वो सारी उससे उनकी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया। तो यहाँ पे लीड कैरेक्टर जो है वो पिप्पा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़ देख के। दूसरा चीज़ जो मुझे लगा कि काफ़ी ऑथेंटिक लगा मुझे चीज़ें। जो आर्मी सारे जो मूवमेंट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, मानेक शॉ का किरदार दिखाया गया, इंदिरा गांधी का किरदार दिखाया गया, और साथ में जो मूवमेंट्स वगैरह जो दिखाए गए, सारे आर्मी ऑफिसर्स दिखाए गए, आर्मी क्लब्स दिखाए गए। तो वो चीज़ें काफ़ी मुझे मतलब आप सच बोले तो, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी का जो काम वहाँ उस समय दिखाया गया था, वो काफ़ी मुझे ऑथेंटिक और अच्छी लगी है देखने में। कहीं पे कुछ फ्लैशी, कुछ मतलब बढ़ा-चढ़ा के दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। चीज़ देख के लगता है, समझ आता है कि चीज़ें काफ़ी आप बोल सकते हो कि रिसर्च किया हुआ और काफ़ी वेल प्लान्ड, काफ़ी अच्छा तरीके से उसको मतलब प्रेज़ेंट किया गया है। कुछ भी फ्लैशी नहीं है, सिर्फ़ छू के निकल जाना ऐसा बात नहीं है। तो वो अच्छा लगा मुझे देखने में। अब अगर बात करते हैं इसकी, अगर मतलब ये क्यों बहुत ही बढ़िया नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या होता है ना कि आप कोई भी मान लीजिए वर्ड ड्रामा बना लीजिए, कुछ भी ड्रामा बना लीजिए, एट द एंड वहाँ पे आपको एक ड्रामा उसमें इंक्लूड करना ही पड़ता है। जहाँ पे दिखाया जाता है शायद वो सोल्जर जो है वो मर जाता है, तो जैसे ऐसा एक सिचुएशन हो गया, या फिर जो वो सोल्जर है वो काफ़ी तड़कती-भड़कती भाषण देता है लोगों के सामने, वैसा हो सकता है। या फिर मान लीजिए उनकी पर्सनल जो लव स्टोरी है वो हो सकता है। तो ये सब अगर आप नहीं डालोगे, तो यहाँ पे इंडिया में एक वॉर स्टोरी या वॉर मूवी देखना, या फिर वॉर मूवी को कंज्यूम करने का ऑडियंस काफ़ी कम है। एंड दैट्स व्हाई दिस पिप्पा इज़ मेड फॉर वेरी सिलेक्टिव ऑडियंस, जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है इसमें वो सब चीज़ ढूँढेंगे जो यहाँ पे है ही नहीं। ये आप पॉजिटिव भी कह सकते हो, या फिर ये नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हो कि इसमें आपको वो ड्रामा नहीं मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पे आपको 2-3 लव सॉन्ग नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको हीरो आपको मरते हुए आप नहीं देख पाओगे। तो आपको वो आँसू, आपके आँखों में आँसू आ जाना, वो आँसू टपक जाना, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो दिखाएगा आपको सिर्फ़ रियलिटी दिखाया जाएगा, और रियलिटी हर वक़्त बहुत फ़ैसिनेटिंग नहीं होती है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप क्राइसिस दिखाया जाएगा वो अपने भाई के साथ दिखाया जाएगा, लेकिन उनका पर्सनल रिलेशन, उनका पर्सनल, उनका लव लाइफ़ कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। उनके साथ उनका माँ का संबंध, उनके साथ उनका बहन का संबंध, ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे मृणाल ठाकुर के साथ लव स्टोरी दिखाया जाएगा, वो भी यहाँ पे बहुत सटल है, आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है जो मेरे हिसाब से
जो मेकर्स हैं वो डेलिबरेटली इसको अवॉइड किया है। लेकिन अगर ये पोर्शन नहीं है, सिर्फ़ अगर वॉरफेयर ही दिखाया गया है, अगर वॉर का स्ट्रैटेजी ये सब अगर दिखाया गया है, तो 2 घंटा 20 मिनट का लेंथ मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपको मतलब एज ऑफ द सीट अगर आप थोड़ा थ्रिलिंग या एडवेंचर अगर आपको फ़ील करवाना था दर्शकों में, तो आपको थोड़ा चीज़ें जो है वो फ़ास्ट मूविंग करवाना ज़रूरी था। यहाँ पे चीज़ें जो होती है वो बहुत स्लो मूविंग होती है। और जो वर्ड्स वगैरह दिखाया गया वो भाई काफ़ी लिमिटेड। हाँ, ये मुझे पता है कि देखिए टैंक से जब वॉर होता है तो वहाँ पे आमना-सामना कन्फ्रंटेशन जो वो कम होता है। तो क्राउड सीन जो है थोड़ा लिमिटेड दिखाया जाता है और साथ में वॉर भी जो है उतना फ़ैसिनेटिंग नहीं लगता है देखने के लिए। तो ये एक पोर्शन है जो शायद आपको थोड़ा खलेगा कि भई वॉर में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। कहानी के अंदर में कोई वो ऐसा वही कोई ड्रामा वगैरह कुछ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही गोज़ टू दी आर्मी एंड उसमें सिर्फ़ भाई के साथ उसका एक प्रॉब्लम चल रहा है दैट्स इट। तो ये सारे चीज़ें जो है ये कमियाँ एज़ कम्पेयर टू द बॉलीवुड फ़िल्म मुझे लगता है कि ये है। अगर ये मान लीजिए एक सोची-समझी वेब सीरीज़ होती है, इसको बहुत समय लेके काफ़ी एपिसोड में बाँट के अगर दिखाया जाता है एंड द लाइक द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन ये सब चीज़ें अगर दिखाया जाता है तो शायद ये आप एस्टेब्लिश कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टाइम का भी लिमिटेशन है, ये आप फ़िल्म भी बना रहे हो, तो उस हिसाब से टाइम भी जो थोड़ा जो है एडिटिंग की वजह से टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। 2 घंटा 20 मिनट थोड़ा आपको डर लगेगा। 15-20 मिनट कम हो सकता था। नाउ कमिंग बैक टू ईशान कट्टर's परफॉर्मेंस। देखिए ईशान कट्टर इज़ डेफिनिटली वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। वो डेफिनिटली एक्टिंग करना जानते हैं, मुझे मैं पसंद भी करता हूँ उनका एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे उनका एक्टिंग उतना ख़ास मुझे नहीं लग रहा है। जबकि जो मतलब बलराम जी का जो किरदार है मैंने विकी में मैं देख रहा था उनका हाइट 5 फीट 7 इंच का था, तो उस हिसाब से ईशान कट्टर लुक्स वेल। बट व्हेन इट कम्स टू दी अदर आर्मी ऑफिसर्स और बाकियों के साथ जब वो बात कर रही ही लुक्स वेरी यंग, वेरी शॉर्ट, वेरी मतलब आप क्या बोल सकते हो बहुत बच्चा लग रहा था देखने के लिए। सो दैट इज़ द वन पार्ट दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस ईशान कैरेक्टर। अदरवाइज़ ही एक्टेड वेल, ही डिलीवर्ड हिज डायलॉग्स वेल, बट वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा था। सो दैट्स इट गाइज़, यही था बेसिकली मेरा पिप्पा फ़िल्म का रिव्यू। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।